संभल में 75वें गणतंत्र दिवस के राष्ट्रीय पर्व पर राज्य मंत्री नरेश कश्यप का बड़ा बयान सामने आया है। मंत्री जी ने गठबंधन पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा गठबंधन सिर्फ नाम का है। मोदी जी ने 10 वर्षों में 140 करोड़ जनता को अपना परिवार मानकर विकास किया है। देश की जनता सब देख रही है कि किसे चुनना है। मुख्य अतिथि के रूप में संभल पहुंचे राज्य मंत्री नरेश कश्यप ने कलेक्ट्रेट में गठबंधन को सिर्फ नाम का बताया। उन्होंने कहा समन्वय नहीं है, विचार नहीं है, नेतृत्व नहीं है, कार्यक्रम नहीं है। देश में स्पष्ट हो गया है। ममता जी ने घोषणा कर दी अलग चुनाव लड़ेंगी और केजरीवाल ने भी कह दिया कि पंजाब में अलग चुनाव लड़ेंगे। गठबंधन सिर्फ नाम का है। सबको पता है कि 10 वर्षों में मोदी जी ने जो काम किया है उसी काम पर तीसरी बार पीएम मोदी जी पीएम बनेंगे। गठबंधन सिर्फ माध्यम बनकर रह जाएगा, इसका कोई असर नहीं है, नेतृत्व नहीं है, कार्यक्रम नहीं है। देश में स्पष्ट हो गया। ममता जी ने घोषणा कर दी हम अलग चुनाव लड़ेंगे। केजरीवाल जी ने घोषणा कर दी पंजाब में अलग लड़ेंगे। तो गठबंधन नाम का है। उन सबको मालूम है कि 10 वर्षों में प्रधानमंत्री ने जिस गति के साथ 140 करोड़ जनता को अपना परिवार मानकर विकास को आगे बढ़ाया, सब इस बात को जानते हैं कि 2024 में भी तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में श्री नरेंद्र मोदी जी ही आने वाले हैं। इसलिए गठबंधन रस्म अदायगी का ही एक माध्यम बनकर रह जाएगा। इसका कोई असर हमारी सरकार के बनने पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मूल रूप से अपने लिए नहीं राष्ट्र के लिए काम करती है। जो राष्ट्र के लिए काम करता है उस राष्ट्र के लोग उसका समर्थन करते हैं, उसका साथ देते हैं। तो 2024 में भी देश की जनता का आशीर्वाद मोदी जी के साथ आने वाला है। सर, मायावती भी गठबंधन में शामिल हो रही है तो कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान होगा? बिल्कुल नुकसान नहीं होगा। एसपी, बीएसपी, आरएलडी 2019 में भी एक महागठबंधन बना के चुनाव लड़ा था। भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा की थी कि हम 50% वोट कम से कम यूपी में हासिल करेंगे। 2019 का पहला चुनाव था जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने बड़े अलायंस के खिलाफ चुनाव लड़ते हुए 50% से ज्यादा मत भी लिया और 64 सांसद जिताने में कामयाबी भी हासिल की। 2024 में मैं कह सकता हूं, जैसा प्रधानमंत्री जी ने कल बुलंदशहर से चुनाव की शुरुआत की है, विकास के बात को आगे बढ़ाया है और उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया है कि देश और प्रदेश की जनता इस बार खुद बिगुल फूंक रही है मोदी जी को पीएम बनाने के लिए। तो 75 से ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर हम चुनाव के मैदान में उतर रहे हैं। सर, संभल की बात करें तो संभल में ऐसा